हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट डीट टीएम। तो टीएफ जर्नी में क्या होता है, आप एक्चुअल में आपका जो टीएम होता है, अगर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक एंड बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार आप खुद होते हो। क्योंकि आपका इनर वर्क आपका इस जर्नी के प्रति डेडिकेशन हर एक चीज़ शो करता है कि आपका डीएम किस तरीके से आपसे बिहेव करेंगे। वो रिस्पेक्टफुली आपसे पेश आएंगे या फिर वो पहले की जैसा एरोगेंस दिखाएंगे आपको। बिकॉज़ आपका इनर वर्क ही चेंज करते हैं हर एक चीज़। एंड वो आप क्या करते हो हमेशा। तो इसके लिए अगर आपका डीएम बहुत ज़्यादा एरोगेंस है एंड बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है एंड वो बहुत ही ढीठ का स्वभाव का है, तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। बिकॉज़ अगर आपका इनर वर्क उन्हें बदल सकता है तो फिर अगर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि आपका इनर वर्क में कुछ कमियां हैं। तो इसलिए आपको फुल्ली डेडिकेशन के साथ अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको कंफर्ट जोन कभी भी चूज़ नहीं करनी है, स्पेशली स्टिल योर रियूनियन। बिकॉज़ आप अपना कंफर्ट जोन जब चुन लोगे तो आपका डीएम, आप बहुत सारा ढेर सारा इनर वर्क कर रहे हो एंड यू बोथ आर टोटली हील्ड एंड बैलेंस नाउ। But after some time, when you stop your inner work or delay some inner work or you are not doing your inner work properly, then आप देख पाओगी कि आपका डीएम, अगर आप एनर्जी चेक करोगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। एंड आप जितना आप ठीक बन के तो आपको फुल्ली फोकस अपने इनर वर्क पे ऊपर होनी चाहिए एंड योर ग्रोथ एंड योर सोल ग्रोथ, योर कैरियर, ये सब चीज़ में आपका फुल फोकस होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपका फोकस थोड़ा सा भी अपने डीएम के ऊपर है कि कब हमारे रियूनियन होंगे, कब ही विल कम बैक टुवर्ड्स मी, और कब वो अवेकन होंगे, कब कर्मा रिलीज़ होंगे, कब कार्मिक्स पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएंगे, ये सब चीज़ में आपको फोकस नहीं करना है। आप जब तक ये सब चीज़ में फोकस करते रहोगे तब तक आप इस जर्नी में स्टक होते ही रहोगे और स्टक ही रह जाओगे, और आप कहीं ना कहीं एक चीज़ में फंस के रह जाओगे। तो आपको फिर से याद आने लगेगा आपका वो पुराना वाला जो बिट्रेयल जो आपका डीएम ने आपके साथ की थी। और ये सब सोच सोच कर कहीं ना कहीं से आप जितना भी चाहो कि हम नहीं सोचेंगे, फिर भी ये सब चीज़ आपको परेशान करेंगे कभी ना कभी। और हम एक मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, तो हमें कुछ भी नेगेटिव चीज़ सोचने का अलाउ नहीं है। स्पेशली जब हम पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ हमारा इनर वर्क करते हैं, बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, तो हमें ये अलाउ परमिशन नहीं दिया जाता है कि हम कुछ भी बारे में नेगेटिव थॉट रखें। और अगर हम पॉजिटिव थॉट ना रख पाए, अगर हम पॉजिटिव ना सोच पाए, तो हम पूरी तरीके से हमारी डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके उनके ऊपर ही सब कुछ सौंप दें। हम सोचे ही ना, बट अगर सोचे तो कुछ अच्छा सोचे। बिकॉज़ वही चीज़ 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होकर 3D रियलिटी में यही चीज़ मैनिफेस्ट होंगे और यही सामने से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मैं फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हूँ, मैं
फिनेंशियली जो ग्रोथ मेरा ये चीज़ रुका हुआ है, इस बारे में नेगेटिव के बारे में सोच रहे हो, तो क्या होता है आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। या फिर अगर आप इसी डर में जी रहे हो कि क्या होगा अगर डीएम मेरे साथ फिर से सेम चीज़ रिपीट करेंगे, या फिर ये करेंगे, या फिर वो सही तरीके से, जिस तरीके से मैं रिस्पॉन्स आज चाहती हूँ उस तरीके से अगर फिर से रिस्पॉन्स ना किया। ये सब तरह तरह की जो फियर होता है, इस फियर की वजह से आप देखेंगे आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसके साथ साथ आप फिर वही चीज़ वेटिंग में आप आ गए, फिर क्या होगा आपका डीएम भी वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे, फिर वो भी वेट करने लगेंगे, बिकॉज यू ऑलवेज मिरर यू। एंड आप देखेंगे अगर आप उनके बारे में आप अगर वेटिंग के मतलब वेट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा पहले वाला जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं और पास्ट का जो इंसिडेंट है, वो कभी कभी आपको रिमेंबर में आने लगेंगे। फिर आप क्या करोगे, आप उस चीज़ से आपका जो हर चक्र होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं। और कौन किसने किस तरीके से कैसा बिहेव किया, किस तरीके से आपके साथ पेश आया, और क्या ऐसा वर्ड है जो कि आपके हर चक्र को ब्लॉक कर दिया, तो वो हर एक चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो नेगेटिव पीपल, वो नेगेटिव टॉक, वो नेगेटिव वर्ड्स एंड हर तरीके का नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव चीज़ आपको पूरी तरीके से रिमूव करने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपको पूरी तरीके से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप अगर चक्र मेडिटेशन करते हो तो वो वर्कआउट करेंगे। बट आपको पहले पास्ट ट्रॉमास, पास्ट के जितने भी मेमोरीज है, हर एक चीज़ आपको पूरी तरीके से डिलीट करने की ज़रूरत है। एंड आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ज़रूरत है। यही होता है हमारा हार्ट चक्र को एक्टिव करने का सबसे बेस्ट तरीका। बस आपने अगर ग्रीन एवेंचुरीज जैसा आपने अगर कोई क्रिस्टल पहन लिया, तो ये क्या करता है, हमारा हार्ट चक्र को हील करने में मदद करता है। बट ग्रीन एवेंचुरीज पहनने से ही नहीं होगा, आपको अपने ऊपर मतलब हार्ड वर्क करनी होगी, तब वो स्टोन क्रिस्टल हमारे काम आते हैं। और इसके लिए क्या करना है, आपको पहले पास्ट ट्रॉमास को रिलीज़ करना है, पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, सब कुछ छोड़ देने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी चीज़ आपको पकड़ के जकड़ के नहीं रखनी है। हर एक चीज़ को आपको लेट गो करनी है। उसके बाद आपको चक्रा के ऊपर ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। एंड प्रेजेंट मोमेंट में जो जो चीज़ आपको खुशी देते हैं वो सब चीज़ करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको हर एक जो वर्ड जिस व्यक्ति ने या जिस किसी इंसान ने या फिर जिस कोई भी अगर इंसिडेंट आपका हर चक्र में खंजर की तरह रोका था, वो हर एक चीज़ आपको पूरी तरीके से डिलीट करना है और हर एक को आपको माफ़ करना है। आप भी कभी ना कभी गलती की हो जिस वजह से आपका रियूनियन डिलेज हुआ है, तो इसके लिए भी आपको माफ़ करनी है। कभी कभी आपने अपनी सोल की नहीं सुनी, आपने अपने दिमाग की सुनी, आपने अपनी लॉजिकल माइंड को सुनी। इसके लिए भी आप कुछ गलत कर्मा क्रिएट करते हो, तो इसके लिए भी आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। और आपके साथ साथ वो हर एक इंसान को जिसने जितना भी कितना आपको हर्ट किया हो, तो आपके लिए चाहे डेथ स्पेल क्यों ना भेजा हो, तो उनको भी आपको पूरी तरीके से माफ़ करने की ज़रूरत है एंड पूरी तरीके से लेट गो करना है। इससे आपका क्या होगा, हार्ट चक्र एक्टिव हो पाएगा पूरी तरीके से। और जो भी चीज़ आपके लिए सही होता है, खुशी प्रदान करता है, वो हर एक चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ज़रूरत है उसके साथ। एंड ये सब चीज़ स्पेशली आप देखोगे बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद रियूनियन के टाइम में आप देखेंगे कि
जो डीएम होते हैं उनके अंदर कभी कभी ब्लॉकेजेस आ जाता है। तो इसका वजह क्या है मैं बता रही हूँ। मेन ये प्रॉब्लम होता है। एंड क्या होता है जब आप देखोगी जब आप किसी भी फील्ड में हो, तो अगर आपका बातचीत करना या फिर कॉन्वर्सेशन ये आपका मेन टॉपिक होता है, तो आपको बात करने में दिक्कत होगा, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इससे क्या प्रूव होता है कि आपका थॉट चक्रा भी ब्लॉक है। तो अगर आपका थॉट चक्रा ब्लॉक है तो आपका डीएम का भी थॉट चक्रा ऑब्वियसली ब्लॉक होंगे। तो वो कुछ कहने से भी नहीं कह पाएंगे, वो मैसेज टाइप करके भी डिलीट कर देंगे। तो वो हर एक चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर आपका डीएम क्या करेंगे, कॉल करके भी मतलब कट कर देंगे। बात नहीं कर पाते, टेक्स्ट करके भी वो मिटा देंगे। आपसे मतलब करते करते भी रह जाएंगे, पोस्टपोन कर देंगे। ये सब मतलब बोल नहीं पा रहे, बोलना चाह रहे हैं, या फिर उनको ईगो में आ जाएगा, या फिर उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, बोलूँ या ना बोलूँ, या फिर एक फियर, वो हर एक चीज़ मतलब बोलने नहीं दे रहा। तो थॉट चक्र को ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब आपका है तो उनका भी है, बिकॉज यू बोथ आर मिरर सोल। एंड आप देखोगी कि अगर आप कंफर्ट जोन को आप चूज़ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सारा इनर वर्क कर चुकी हूँ और अभी थोड़ा मैं रेस्टिंग मोड में जाना चाहती हूँ, और आप जब कंफर्ट जोन चुनते हो, जबकि डिवाइन आपको पूरी तरीके से इतना ट्विस्ट एंड ट्रिगर के बाद पूरी तरीके से आपको हायर लेवल अथॉरिटी पर अगर आप बैठाना चाहते हैं और आपको इनविजिबल क्राउन दे चुका है या देने वाले हैं, तो इस हालत में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। और अगर इसमें भी आप कंफर्ट जोन चूज़ करते हो, तो आपका डीएम आपको वही चीज़ मिरर करेंगे और रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो एक्शन लेते लेते भी नहीं लेते। तो वो अगर आप कंफर्ट जोन चूज़ करते हो, तो ही ऑल्सो चूज़ हिज कंफर्ट जोन। तो इसीलिए हमेशा कंफर्ट जोन से दूर रहना है, बिकॉज इफ़ यू आर इन दिस जर्नी, सो you have to do hard work, and you have to become more and more dedicated about this journey, because डिवाइन हमेशा हमसे हमारी डेडिकेशन, हमारी ऑनेस्टी, हमारी लॉयल्टी मांगता है। और अगर हम हमारे इनर वर्क के साथ हम डेडिकेटेड हैं, हम लॉयल हैं, हम पूरी तरीके से हम उसमें हर एक चीज़ हमारी एनर्जी को सौंप चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम खुद में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी डीएम इट मीन्स कि आई हैव ऑलरेडी चूज माई गॉड, and if I have choose my God, then obviously DM will choose you, because this is the system of this journey, this is the design of this journey। कुछ भी बोल सकते हो। तो यही चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको इस पर नहीं जाना है कि व्हेन कार्मिक्स विल रिलीज, और आपका तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी इनर वर्क एंड अपने जर्नी के प्रति, अपने गॉड के प्रति और अपनी सोल के प्रति आपको डेडिकेटेड रहना है। और आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि हमारे रियूनियन कब होंगे, कार्मिक कब रिलीज़ होंगे, डीएम कब आएंगे, कब हमसे सच में वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, कब ये होगा, कब वो होगा, कब ये मिलेगा, कब वो मिलेगा। नथिंग आपको कुछ भी इस बारे में, हाँ मैनिफेस्ट करना है ऑब्वियसली। प्रेजेंट मोमेंट में आपको ऐसे सोचना है कि हमारे डीएम तो एक ही है, हम मिस क्यों करेंगे उन्हें, हम तो हमारे डीएम हमारे अंदर ही तो है। हम जो करेंगे वही चीज़ सामने से देखने को मिलेगा उनके थ्रू, वो तो हम ही हैं।
हम अगर कुछ गलत करेंगे तो उनके थ्रू हमको देखने को मिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारी मिरर सोल है। एक्चुअल ड्राइविंग सीट में तो हम हैं, तो हम उसे मिस क्यों करें और हम ऐसा ही क्यों सोचें कि नहीं है। एक्चुअल में आवर वी आर ऑलरेडी in the contract of marriage, we are already a husband wife, we are already हमारी जो ये एक्चुअल में क्या होता है, वो जो सोसाइटी का जो ऐसा सोच रेडी का कि ऐसे ही होना चाहिए, इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन वो सोसाइटी वाले बनाते रहे। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा हर एक की ज़िंदगी में, हर एक घर में, हर एक सिचुएशन में। तो इसमें नहीं जाना है आपको। यू हैव टू टोटली डेडिकेटेड अबाउट योर। ओके, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।